हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन एक तो हम डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी। और उसी के साथ साथ आज के दिन हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और एक एसएमई आईपीओ की जिसके दिन होने वाली कल के दिन लिस्टिंग के ची एनर्जी एंड इंफ्रा। तो वहां पर क्या रहेगी मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी एज पर माय माइंडसेट, एज पर माय रिस्क रिवॉर्ड। तो उन सभी फैक्टर्स को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आज के दिन का सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आज के दिन एफआई ने बाइंग करी है फिर से 1500 करोड़ की, और उसी के साथ साथ डीआई ने सेलिंग करी है 1387 करोड़ की। नेट में फिगर न्यूट्रल सा है, तो दिक्कत की बात नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले हमारे एसएमई आईपीओ की बात करते हैं के ची एनर्जी की, जिसकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग। तो अगर मैं उसकी जीएमपी की बात करूं, तो जैसे कि हमने कहा था इसकी रील में जब इसकी फाइनल सब्सक्रिप्शन आई थी, इसका जीएमपी हमें 150% के करीब तक का देखने को मिल सकता है, और वो भी हमें देखने को मिल चुका है। बट अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, मुझे पर्सनली ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर ये मेरे पास आईपीओ अलॉट हुआ होता, तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी, जैसा कि हर एसएमई आईपीओ में रहती है, कि जैसे वो एसएमई आईपीओ ओपन होता है मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। मतलब कि मेरा मोटो था सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया, बात खत्म हुई। अगर मुझे वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो पैसा मुझे म्यूचुअल फंड्स बना के दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के, तो वहां पर उससे बेटर ऑप्शन मेरे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जब भी मुझे इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव जाना होता है, देखो ट्रेडिंग करनी है वो हम खुद से करेंगे, बट अगर हमें इन्वेस्टिंग करनी है, तो वहां पर म्यूचुअल फंड इज बेस्ट ऑप्शन। और बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें एज पर योर रिस्क, एज पर योर गोल्स, एज पर योर नीड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब इमीडिएट बुक करने का रीजन क्या है? क्योंकि एसएमई आईपीओ में एक तो हमारा पूरा का पूरा लॉट ही एक बार में निकलेगा, वहां पर हम पार्शियल क्वांटिटी कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट्स काफी लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बट जनरली जब भी एसएमई आईपीओ खुलते हैं, हमें वहां पर सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, या तो अपर सर्किट लगेगा या लगेगा लोअर सर्किट। क्या कंफर्म है कि लगेगा ही लगेगा? कोई कंफर्म नहीं है, बट चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि वहां पर हमें सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर वहां पर अपर सर्किट लगता है, फिर तो हमें आता है मजा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, और काफी ज्यादा इंक्रीज होता है 5% से। क्योंकि एक अच्छी अमाउंट लगी होती है, तो वहां पर 5% अमाउंट भी मैटर करती है। और वहां पर हमें बस जो दिल से शांति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। बट वहीं पर उसका उल्टा, अगर वहां पर लोअर सर्किट लग गया, तो वहां पर हमें टेंशन होती है, हमारा प्रॉफिट कम होता रहता है, और उसी के साथ साथ हमें हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा, हमारा वहां से एग्जिट नहीं होता। इस वजह से हम टेंशन में आते हैं, हमारा बीपी हाई होता है, और हम थोड़ा सा र्यूड हो जाते हैं हमारी फैमिली के साथ भी, और अपने दोस्तों के साथ भी। हमारा काम में मन नहीं लगता, और हमारा वहां से ध्यान डाइवर्ट होता है। तो बस इन्हीं सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। अब कौन सा सर्किट लगेगा वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, उसके बारे में ना मैं कोई आइडिया लगा सकता हूँ, ना आप लोग लगा सकते हो, इनफैक्ट कोई भी नहीं लगा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को पता है कि उसे कौन सा सर्किट किसी भी आईपीओ में लगाना है। तो ये मेरे रूल्स बनाए हुए हैं किसी भी एसएमई आईपीओ में, कि जैसी वो लिस्ट होते हैं इमीडिएट मैं बुक करने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं रीजन की वजह से मैंने जहां पर अपना माइंडसेट तैयार किया हुआ है। अब आपको अपना माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखना है आपके रूल्स क्या कहते हैं। अगर नहीं बना रखे तो अपने रूल्स बना लीजिएगा, जो आपको आने वाले अपने फ्यूचर में काम आने वाले, स्पेशली मार्केट के लिए। बट आपके अपने रूल्स, अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बाय द वे, जिनको भी ये आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स, और आप लोग वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और स्पेशली जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने अपना माइंडसेट डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, ताकि आपको हेल्प हो सके कि आपको अपना माइंडसेट किस अकॉर्डिंग रेडी करना है। एनीवे, अगर हम बात करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, सबसे पहले तो वहां पर सबसे पहला हमारे पास स्टॉक आ जाता है, जिसे हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, यूएसके उदय शिव कुमार इंफ्रा आईपीओ वाला स्टॉक है। डिस्काउंट में खुला था, तो वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिली थी, और वहां पर डिस्कस हुआ था कुछ भी इरेज नहीं हुआ, सारा कुछ वैसा का वैसा होने वाला है, कि इस लेवल के ऊपर हमें मूव देखने को मिलेगी। इमीडिएट निकला, इमीडिएट पटाखा, पूरा का पूरा रिट्रेस हुआ, बार बार कोशिश कर रहा है, कोशिश करता है, बार बार निकला,
और कल के दिन इसने एकदम से पटाखा मारा। बट अगर आप लोग इस स्टॉक को देखोगे, हमारे जो हमारा लेवल था 35 का एंट्री का पॉइंट, तो वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाग चुका है 38%। मतलब कि मैं शो क्या करना चाहता हूँ कि हमने जहां पर नीचे एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें प्रॉपरली सेटिंग नहीं दे रहा था। हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पर, बनाने को तो यहाँ पर भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर हम प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देखते तो ये था हमारे लिए सबसे परफेक्ट एंट्री लेवल, जहां से हमें 37% का मिल चुका है। अगर आप इसके लो से देखोगे ना, फिर तो आपको और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक भाग चुका था वहां से तो 67%। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से नीचे जाने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए जो भी हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हमें हमारे कोडिंग वहां पर टेक्निकली भी उस स्टॉक को देखना पड़ता है, और यहाँ पर टेक्निकली एंट्री सिर्फ इस लेवल के ऊपर हो रही थी। बाय द वे अब यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं है एंट्री का, क्योंकि अपने एंट्री लेवल से काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है, और हमें इसमें मेजर सपोर्ट जो मिलेगी 41 के लेवल के पास देखने को मिलेगी, जो इसकी 20 की मूविंग एवरेज है। अगर बाय चांस कभी भी रिट्रेस करने आता है तो हमारी इस लेवल पर नजर रह सकती है, अदरवाइज इजीली हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक हमारे पास होने वाला है इस मार्केट का हाथी, बब्बर शेर क्यों नहीं, बब्बर शेर एचडीएफसी बन चुका है जब से उसका मर्जर हुआ है। तो इस स्टॉक में जहां पर ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है, अगर 2622 का लेवल क्रॉस होता है तो वहां पर हमारे लिए नोटिस में रह सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 2574 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी 2538 की, और मेजर सपोर्ट मिलेगी 2465 की। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक होने वाला है सीडीएसएल। अब इस स्टॉक में भी ना, जहां पर भी सपोर्ट भरी हुई है 1300 की, जब भी जाएगा अच्छा मूव दे सकता है। जहां पर टाइम पास किया, जितने भी होते हैं वीक प्लेयर्स की, नहीं भाग रहा निकाल लो इसको, कोई और देखते हैं, उनको यहाँ पर निकाला और इमीडिएट पटाखा दिया। अब अगर कभी भी ये स्टॉक 1750 के आसपास हमें देखने को मिलता है, 1740 से 1750 के पास, तो हमारे लिए नजर में रह सकता है। नई मूव हमें इसमें मिलेगी 1980 के ऊपर। उसी के साथ साथ अगर अब हम हमारी निफ्टी की बात करते हैं, तो क्या हमारी बात हुई थी कल के दिन, ये देख लो 600 का लेवल, अगर इसके ऊपर जाकर सस्टेन करेगा तो हमें ऊपर की साइड मूव देखने को मिल सकती है। सस्टेन करना जरूरी था, अब जाती है, सस्टेन करती है आधा घंटा, और वहां पर रिट्रेस भी होती है, और क्या ही हमें प्यारी मूव देखने को मिली है। अब अगर हमने यहाँ पर ओटीएम या एटीएम में पोजीशन बनाई होगी, हमें दिक्कत आई होगी, बिकॉज वहां पर प्रीमियम का इश्यू आता है, और वहां पर इमीडिएट पटाखा नहीं पड़ा था, जिसकी वजह से प्रीमियम डीके होता है, थीटा डीके होता है, और प्रीमियम कम होता है। तो इसलिए हम जब भी पोजीशन बनाते हैं, तो वहां पर हम आईटीएम में पोजीशन बनाते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ताकि हमें प्रीमियम में ज्यादा दिक्कत ना हो। बट बाय द वे एक अच्छी मूव मिल चुकी थी, हमारा काम हो चुका था। और स्पेशली बैंक निफ्टी में क्या बात हुई थी हमारी, कि 47,800 के ऊपर हमें इसमें 48,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, मिल गए, और इसके ऊपर हमें पटाखा देखने को मिलेगा, वो 300 तक चली गई बस। और एक ही दिन में हमें 500 की मूव मिल चुकी थी वीएनएफ पे, जो एक बड़ी मूव हो जाती है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की अब आगे कल के दिन के लिए, कल के दिन सबसे पहले तो होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। अगर सेंसेक्स में कोई भी सेटअप बनता हुआ, कोई भी हीरो जीरो ट्रेड बनती हुई, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर हम निफ्टी में बात करते हैं ना, यही थी हमारी सपोर्ट, जहां पर बार बार सपोर्ट पकड़ रहा था, और यही अब हमारे लिए बन चुका था रेजिस्टेंस, जहां पर आकर, और जहां पर अब ये रेजिस्टेंस फेस करा आज के दिन भी। अब अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की मूव मिल सकती है, और दोबारा से मार्केट नए हाइस तक जा सकती है। तो वहां पर हमारा ध्यान रह सकता है, और हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा ना, ये लेवल रहेगा ही रहेगा एक बार के लिए। जैसे बैंक निफ्टी में इसके ऊपर पटाखा था, इसके ऊपर हमें पटाखा देखने को मिल सकता है, बट इमीडिएटली हमें इसके ऊपर 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट सस्टेन करना जरूरी है, अदरवाइज यहीं से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। बट जिस तरीके की आज की मार्केट रही है, हमारा थोड़ा सा माइंडसेट पॉजिटिव साइड का रहना चाहिए। और अगर आप लोगों को याद हो, कल की वीडियो में साफ साफ बोला था कि जब तक मार्केट 21,500 का लेवल नहीं तोड़ेगी, तब तक के लिए हमें शॉर्ट नहीं करना है। और अगर अगर हमने आज के दिन कहीं पर भी शॉर्टिंग के बारे में सोचा होगा, तो हमें दिक्कत हुई होगी। बाय द वे मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 21,600 की,
अगर हमें जहाँ पर मार्केट देखने को मिलती है तो वहां पर हमारे लिए कॉल अटेम्प्ट की जा सकती है ऊपर की साइड के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और 21,500 के लेवल के नीचे ही हमें शॉर्ट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, नोट करके रख लीजिएगा। बट हमारी एंट्री कहीं पर भी हो, हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा ही होता है 20 से 30 पॉइंट का, क्योंकि अगर बाय चांस स्टॉप लॉस हिट होता है इन्हें रिकवर करना ईज़ी होता है। बट अगर बड़ा स्टॉप लॉस हो गया उसे रिकवर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। उस पैसे को रिकवर करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बट एनीवे हमारी जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने चीज़ों को प्राइस वॉल्यूम एक्शन के ऊपर स्टडी करने की कोशिश करी है। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।